दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों यह सारे टेंसों में सबसे सिंपल टेंस होता है। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कोई भी कार्य लगातार चल रहा होगा। जैसे रामू कार्य कर रहा है, यहाँ पर रामू लगातार कार्य कर रहा है, इसलिए यह टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। आइए दोस्तों अब समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल। दोस्तों यदि इसका सकारात्मक वाक्य बनाना है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब यदि अगर इसका निगेटिव रूल देखें तो निगेटिव रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और यदि दोस्तों हमको इसका सिंपल इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसका रूल है शुरू में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यदि दोस्तों हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आ जाती है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद तुरंत आता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके तुरंत बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। आइए दोस्तों इन सारे रूल को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे दोस्तों हमने ये एग्जाम्पल लिया, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम का यूज होगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा और उसके बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखो दोस्तों इसका नेगेटिव का रूल होता है आई एम, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आता है पूरा ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों इसका सिंपल इंट्रोगेटिव बनता है शुरू में ही आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद लगता है ऑब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे शुरू में आ जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन को खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा और यदि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता दीजिएगा।